वही से भी पहले बेटा, इतना भी लेट नहीं, स्टार्ट कर। अप्रैल 15 या फिर सेकंड वीक ऑफ अप्रैल से इंशाल्लाह। यस मैम। रिजल्ट बनना है ना, बस रिजल्ट का टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा फिर हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन Yes, ma'am. ऑफलाइन जो भी, जो अल्लाह ने चाहा वैसा, जैसे भी होगा वैसा कर देंगे हम चाह। यस अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेरी स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को? नहीं दिख रही है? नो मैम। मैम मैं पढ़ूं 12th क्वेश्चन? बेटा मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक सेकंड। हाँ, 12th क्वेश्चन रीड करो। 12th question. Two sides of a triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. The perimeter of the triangle is 36 centimeter. What is its third side? मैम मैं बताऊं? बताओ बेटा। मैम इसमें हम 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर को प्लस कर 36 में से माइनस कर देंगे। वेरी गुड। इसमें दो साइड दे दी, तीसरी गायब कर दी और तीनों का सम दे दिया हमको। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमको मिलेगा 26 और फिर 26 फिर क्या मिलता है, हो जाएगा हमारे पास 26 प्लस साइड गायब इक्वल टू 36। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर तो पढ़ा ही हमने, हम इसको इधर ले जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जो साइड नहीं मालूम उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर लगाना मत भूलना कभी। ठीक है, समझ में आ गया सबको 12th क्वेश्चन? यस मैम। मैम 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या कहता है कि जो कॉस्ट है किसी स्क्वायर पार्क को फेंस करने की, जब भी फेंसिंग की बात की जाए, मतलब पेरीमीटर निकलवाया जा रहा है, क्योंकि फेंसिंग का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। ठीक है, पेंट का मतलब होता है सरफेस और फेंसिंग का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। बताओ कॉस्ट क्या है फेंसिंग की, किसी स्क्वायर पार्क को फेंस किया जा रहा है, एक स्क्वायर पार्क है। मैम हाँ मैम मैंने इसका आंसर निकाला है। वेरी गुड, क्या आंसर आया है? मैम 20,000। वंडरफुल। कह रहे एक स्क्वायर पार्क है, उसका पेरीमीटर जो फेंसिंग करने का जो रेट है वो 20 रुपए है हर एक मीटर का। तो अगर मैं निकाल लूं कि कितना मीटर मुझे फेंस करना है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। मान लो अगर एक पेंसिल की कॉस्ट है, सॉरी रेट है 5 रुपए, तो 5 पेंसिल की रेट कॉस्ट क्या होगी, 5 इंटू 5 यानी 25 रुपए, है ना? यस मैम। तो फिर अगर एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर मीटर है वो कितना है, पेरीमीटर 4 मैम इंटू 250 250 यानी कि 1000 मीटर। यस मैम। एक मीटर के 20 रुपए लगेंगे, तो 1000 के कितने लगेंगे, 20 इंटू 1000 यानी कि 20,000 रुपए। समझ आ गई बात? नो मैम मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं मैम आया? मुझे आ गया। मैम मुझे भी आ गया। एक स्क्वायर को फेंस करने में 20 रुपए लग रहे हैं एक मीटर के, और उसकी साइड है 250 मीटर। तो बताइए उसको फेंसिंग में कितने पैसे लगेंगे। अगर उसकी साइड 250 है तो उसका पेरीमीटर कितना हुआ, 250 इंटू 4। यही था ना फॉर्मूला स्क्वायर का। यस मैम। जब आपके पास पेरीमीटर निकल गया तो आपने क्या किया, एक मीटर के लिए 20 रुपए लेगा, तो 1000 मीटर के लिए कितना लेगा, 20 इंटू 1000 यानी के 20,000। 20,000। ठीक है, इसके आगे यूनिट लगाना मत भूलना, दे रुपी लगाना, रुपी लगा हुआ है ना, रुपी पैसों में आएगा ना कॉस्ट, तो यस मैम। यूनिट भूलोगे तो नंबर कटेंगे। मैम एक बार फिर क्वेश्चन से नंबर बता 14, दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, एक Find the रेक्टेंगुलर cost. पार्क। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो। Find the cost of the fencing of a rectangular part of length 175 centimeter and breadth 125 meter at the rate of rupees 12 per meters. अब देखो यहाँ एक गड़बड़ है। ये गड़बड़ क्या है, ये तो बेटा मैम क्या? सेंटीमीटर में है लेकिन ये मीटर में है ना? यस मैम। तो हम क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो इन्होंने कोई फर्क मैम, दिया नहीं है, इन्होंने ऐसे कर दिया, लेकिन ऐसे करते नहीं है कभी। इन्होंने कुछ किया नहीं फर्क। यहाँ देख रहे हो तुम लोग, हमेशा यस सेम यूनिट ऐड होती है, ठीक है, अलग अलग यूनिट ऐड नहीं होती। ठीक है,
ये कह रहे हैं 150 मीटर और 175 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे, पहले मैम या मीटर तो में बदल लो, इसको Yes, सेंटीमीटर में ma'am. बदल लो। कैसे बदलोगे, 125 into Into 100 ऐसे बदलते हैं ना। yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या हो जाएगा, 12500 सेंटीमीटर। समझ आ गई बात। Yes, ma'am. तो हम क्या करिए, गलत सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन गलत है यहाँ पर। आपको 175 को जोड़ देना है 12500 में। जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। तो आपको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। उस पेरीमीटर को आप क्या करोगे, रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। क्वेश्चन, स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ 75 मीटर। स्वीटी जो है पार्क में दौड़ती है जो कि कितना है, 75 मीटर है। बुलबुल दूसरे रेक्टेंगुलर पार्क में दौड़ती है जिसकी लेंथ कितनी है, इतनी, और ब्रेथ कितनी है, इतनी। यानी जो पिंकी है वो इसे कवर करती है और जो आपकी बुलबुल है वो इसे कवर करती है। तो बताओ कौन ज्यादा दौड़ती है, कौन कम दौड़ती है। तो क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, इसका पेरीमीटर Yes, निकालेंगे और देखेंगे किसका ज्यादा है और किसका कम है। ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। मैम किसका? स्वीटी का, स्वीटी जो स्क्वायर पार्क में दौड़ती है उसका क्या पेरीमीटर होगा। मैम 30, मैम 300 मीटर, 300 मीटर। ऐसे निकालेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे साइड से, मिल जाएगा Yes, ma'am. 300 मीटर। अब बुलबुल का निकालेंगे, दोनों को ऐड Yes, करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा बुलबुल का। कौन कम दौड़ती है, बुलबुल। मैम ठीक है। यस मैम। अब आते हैं 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, आपको इन फिगर्स का पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, आपको इन फिगर्स का पेरीमीटर निकालना है। फिगर कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं, मैम ऐड करना है इसमें भी। और क्या, ऐड कर दो। और इसमें सारी सेम है तो ऐड करने की जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दो 25 से। यस मैम। यहाँ पे ये देखो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में क्या करना, ऐसे कर दो, 40 को 10 से ऐड कर दो और ऐसे कर दो। 100। ये भी रेक्टेंगल है, इसमें भी ऐसे कर देना, फॉर्मूला लगा देना। सब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, लास्ट क्वेश्चन। यस अवनीत ने एक 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब खरीदा जिसमें हर एक स्लैब 1/2 मीटर का था। उसने उनको स्क्वायर की फॉर्म में रखा, बताओ उसकी पेरीमीटर क्या है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो ये कितना है, 1/2 1/2 1/2 कितना हो गया, 3.5 हो गया। ये नहीं हुआ मैम, हो गया। है ना, आधा आधा एक नहीं, आधा आधा एक और ये सवा 1.5 हो गया। मैम ये वाला समझ में 1.5 वाला 1.5 हो गया। ये क्या हो गया, 1.5 हो गया। ये क्या हो गया, 1.5 हो गया। तो इन सबको ऐड कर दोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मैम पेरीमीटर। साइड देखो, साइड कितनी है, नहीं पूरी की पूरी आधी है। आई एम सॉरी, ये एक स्लैब आधा नहीं है, ये पूरा आधा है, 1/2 मीटर। 1/2 मीटर 3 है ना, छोटे छोटे तो एक साइड इतनी निकल के आएगी। सही कह रही थी मैं, 1/2 मीटर छोटा वाला है। समझ आ रहा है तुम लोगों को। नो मैम। यस मैम। नो मैम। घबराओ नहीं, आ रहा है समझ में धीरे धीरे। देखो उसने एक स्लैब खरीदा, उसका हर एक स्लैब 1/2 1/2 1/2 1.5 हो गया। यस मैम। 1/2 1/2 1/2 1.5 हो गया। 1/2 1/2 1/2 1.5 हो गया। अब इसका एरिया निकालना है, 4 into 1.5 कितना हुआ, 4 into 1.5 6 हो गया।
.00 6 क्या आ गया पेरीमीटर उस स्क्वायर का 6 समझ गए तुम लोग यस मैम अब यहाँ देखो इसे देखो गौर से देखना 1/2 1/2 कितना हुआ 1 आधा आधा 1 ये कितना हुआ आधा 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 1 1 1 1 आधा 1 आधा इन सबको जोड़ लो कैसे जोड़ोगे मैम 10. मैम पता नहीं आधा 1 1 1 आधा 1 1 आधा 1 1 और ये सबको जोड़ लिया मैंने इसको 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 सबको जोड़ लिया तो क्या बन गया क्या मैम, वैल्यू 10. आ गई 10 वैल्यू आ गई 10 समझ में आ गया Yes, यस मैम Now the question, the exercise 10.1 is complete. अब मैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी वो एरिया का पढ़ाऊंगी जरा बताओ 10.2 में कितने क्वेश्चंस हैं मैम बताओ. मैम 10.2 में मैम बस फर्स्ट क्वेश्चन ही है. क्या बात कर रहे हो सच्ची इतना सही है बस यस मैम बस फर्स्ट क्वेश्चन है. ओके यस मैम तो मैं अभी करा दूं तो कर लोगे इसे यस मैम. या फिर चलो अभी नहीं सब्र करते हैं थोड़ा है ना अभी सब्र करते हैं अभी एसएसटी पे चलते हैं और Yes, अब ma'am. ठीक है अभी इसको मैथ्स को खत्म करते हैं इतना तुम लोग कर लेना तुम्हारा होमवर्क है 10.1 तुम लोगों ने सबने नोटबुक में करनी है कल से पहले पहले कल थोड़ी लंबी क्लास चलाऊंगी कल चैप्टर वाइंड अप करना है ताकि हमारा चैप्टर इस हफ्ते में खत्म हो जाए और हम अगले हफ्ते नया चैप्टर शुरू कर सकें ठीक है क्योंकि Yes. मैथ्स में सिलेबस ज्यादा है मैथ्स में लंबा सिलेबस है ना रेशियो प्रोपोर्शन भी है अलजेब्रा भी रहता है अभी तो हम Yes, जल्दी ma'am. जल्दी हाँ बोलो हेलो मैम हाँ इल्मा बोलो हिस्ट्री की बुक निकालनी है नहीं अभी हिस्ट्री की बुक नहीं निकालनी है मैं बताती हूँ लास्ट टाइम मैंने किसका चैप्टर पढ़ाया था हिस्ट्री का यस मैम. मैम वो खत्म हो गया. पूरा हो गया था यस मैम काम भी हो गया. काम भी हो गया वेरी गुड आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर ठीक है मैं बताती हूँ कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे मैम 1 मिनट में बुक निकाल रही हाँ आराम से निकाल लो ज्योग्राफी में तो कम चैप्टर्स हैं मैम कितने उसमें 4 चैप्टर्स बचे हैं ज्योग्राफी में मुझे एक कटवा दूंगी आर कंट्री इंडिया कटवा देंगे यस मैम. 3 चैप्टर्स हैं तो ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे सिविक्स पढ़ते हैं जो ज्यादा लंबा है पहले वो कंप्लीट करते हैं मैम सिविक्स में ज्यादा है ना. सिविक्स में बहुत ज्यादा है मैम फिजिक्स की अलग से बुक है फिजिक्स की बुक अलग नहीं है बेटा सिविक्स सिविक्स की बुक तो अलग है हाँ मैम पंचायती राज नहीं पढ़ाना था मैंने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन सिविक्स की बुक खोलो सब लोग रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे आज अब मैम मैं लेके हाँ मैम मैं लेके आऊँ बुक. हाँ बुक लेके आओ बिल्कुल बुक निकाल दो सारे कहाँ है
मैम चैप्टर कौन सा? 40 मिनट पूरे होने वाले हैं, बंद हो जाएगी क्लास अपने आप ही, दोबारा रिज्वाइन कर लेना बिना कहे, ठीक है? यस मैम। चैप्टर कौन? चैप्टर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? रूरल Yes, एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल का मतलब होता है गांव, ऐसी जगह जो ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है उसे कहते हैं रूरल। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रूरल जगहों पे, जहाँ पे पंचायती राज होता है, जहाँ पे पंचायत बैठती है, सरपंच होता है, छोटे इलाके होते हैं, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता, लोग वहाँ की ज्यादातर खेती बाड़ी करते हैं, वैसे इलाकों में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कार्यकाल, मतलब किस तरह से कार्यकाल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, किस तरह से टैक्सेस कैसे लेते हैं, वहां के लोगों के झगड़े होते हैं तो कौन सुलझाता है, कौन किसके अंडर आता है, कौन उनके सारे मसाइल के हल देता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है ओवरऑल उसका, ठीक है? हम वो देखेंगे आज। क्वेरल इन द विलेज, क्वेरल मतलब झगड़ा, लड़ाई। लड़ाई, Yes, ठीक ma'am. है? Mohan noticed that Raghu had shifted the bound, but Raghu refused to accept and instead he beat Mohan. ठीक है? Mohan's neighbor helped him and he was provided with first aid. मोहन ने रघु को नोटिस किया कि रघु ने क्या किया, शिफ्ट कर दिया बॉन्ड, पता नहीं क्या बॉन्ड कोई था उनके बीच में, वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया, और लेकिन रघु इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है, मुकर रहा है, और उसके बदले में रघु उस बात को मान भी नहीं रहा और मोहन को उसने मारना शुरू कर दिया। मोहन के नेबर ने उसकी मदद की और उसको फर्स्ट एड दिया, यानी उसको मरहम पट्टी की उसकी। नाउ ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा, जो गाँव होते हैं ना, गाँव में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते और वहाँ बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, ये बात मालूम है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, गाँवों ma'am. में ज्यादा झगड़े होते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। City. क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बातों पे यहाँ पे झगड़े नहीं होते, और अगर आप यूएस वगैरह में देखेंगे तो जितना इंडिया में झगड़ा होता है ना, इतना झगड़ा भी यूएस में नहीं होता। वहां पे लोग रोड पे नहीं लड़ते, वहां पे लोग वर्क प्लेसेस पे नहीं लड़ते, छोटे मोटे झगड़े वहां पे नहीं होते। ऐसे ही रूरल और अर्बन में मुकाबला करेंगे तो छोटे मोटे झगड़े सिटीज में नहीं होते, लेकिन रूरल एरियाज में बहुत आसानी से कोई भी झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, हालांकि खत्म भी हो जाता है लेकिन स्टार्ट बड़ी जल्दी हो जाता है, ठीक है? तो ग्राम सभा क्या होती है? द पंचायती राज थ्रू दिस ग्राम सभा कैन सॉल्व लैंड डिस्प्यूट प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ टेकिंग द इशू टू द पुलिस स्टेशन। मसले को पुलिस स्टेशन ले जाने की जगह जो पंचायती राज होती है वो ग्राम सभा के थ्रू उसको डिस्प्यूट, यानी कि उस भेद, डिस्प्यूट को क्या कहेंगे हिंदी में, किसी चीज पे वो होता है ना, अग्री नहीं हो रहे होते, किसी चीज पे मुखालफत हो रही होती है, अग्री नहीं हो रहे होते, आपस में झगड़ा होता है जिस बात पे, उसे कहते हैं डिस्प्यूट, लड़ाई, ठीक है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन कर देता था? लैंड प्रॉब्लम को पंचायती राज। वर्क एट द पुलिस स्टेशन। In the police station, Mohan met the station house officer and said that he wanted to give the complaint in writing. At the first, the SHO जो होता है, जो हेड ऑफिसर होता है SHO, उसने मना कर दिया मोहन की कंप्लेन लिखने के लिए. But later he agreed that he would register the case. The SHO promised that he would send a constable to investigate the incident. तो उसने मना ही कर दिया. गांव देहातों में क्या होता है, जो पुलिस वाले होते हैं ना, वो भी बड़ी मनमानी चलाते हैं और बहुत ज्यादा हकालते हैं. जो गांव वाले होते हैं उनको बहुत हकालते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कार्रवाई तो पता है नहीं, कोई धारा तो पता है नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई तो है नहीं लोगों के पास, तो ये लोग तो कोई ज्यादा आगे तक लेके जाएंगे नहीं बात को, तो इसको रफा दफा करो. एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है पुलिस वालों का, रफा दफा करो. ठीक है, तो SHO ने पहले तो मना कर दिया, फिर उसके बाद उसको मान गया, और मानने के बाद SHO ने प्रॉमिस किया कि कांस्टेबल यानी कि एक हवलदार को वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेगा इलाके पे. पटवारी's ड्यूटी. नाउ पटवारी क्या करता है? They include conducting land conducting land survey, field supervision and reporting the crime to the police. पटवारी एक तरह से मुखबिर टाइप होता है. जब भी कोई झगड़ा होता है
तो वो उस जगह का सर्वे करता है, उस फील्ड का सुपरविजन करता है और पूरे क्राइम यानी पूरे जुर्म को पुलिस को जाके बताता है। जो पटवारी का रोल होता है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। जो रिकॉर्ड होता है पटवारी की हेल्प से पुलिस क्या करती है, उस फाइंड आउट व्हिच पर्सन हैज एक्सटेंडेड हिज बाउंड फ्रॉम द ओरिजिनल बाउंड्री। ओके, लैंड को आगे बढ़ा लेना, ठीक है, जितनी उसकी ओरिजिनल बाउंड्री थी उससे आगे बढ़ा लेना। तो जो पटवारी होता है वो जाके मालूमात करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, खामोशी से सर्वेस करके, सुपरविजन करके और पूरी कहानी पुलिस को बताता है। पुलिस क्या करती है, पटवारी की मदद से देखती है कि किसने असल में ये चीज की है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करता है, रेवेन्यू का मतलब होता है सालाना रिटर्न, जो सालाना मुनाफा आता है ना किसी भी चीज से, कहते हैं रेवेन्यू। Keeping a track of all these is the work of a revenue department। पूरे जो, मान लो अभी रघु ने ऐसा किया था, मोहन ने रिपोर्ट की थी, मान लो रघु जो है इस बात का गिल्टी पाया जाए, इसका विक्टिम वो, और मोहन विक्टिम पाया जाए, विक्टिम मतलब बेकसूर, और विक्टिम मतलब बेकसूर होता है, गवाह नहीं होता, गवाह नहीं होता विक्टिम। विक्टिम के दो मीनिंग होते हैं, वो विटनेस होता है बेटा, गवाह। अच्छा विक्टिम है वो बेकसूर, और गिल्टी होता है कसूरवार, जो कसूरवार पाया गया रघु। तो इस चीज की जो रिकॉर्ड रखेगा वो कौन रखेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट रखेगा। किसी बाउंड वो लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के जो वो रखेगा, अकाउंट रखेगा, रिकॉर्ड रखेगा, वो रखेगा आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सीनियर पीपल इन द डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। जो सीनियर पीपल होते हैं इस डिपार्टमेंट में, वो पटवारी के जो सुपरविजन होता है, सर्वे होता है, उसको क्या करते हैं, उसको जाके उसको सुपरवाइज करते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी उसी इलाके में उसी जगह लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कैसे होता है। ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। सारे स्टेट्स किस में डिवाइडेड हैं, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड हैं। फॉर मैनेजिंग मैटर ऑफ लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स, ठीक है। और जो सब डिविजन्स होते हैं वो कैसे, क्या होता है, तहसील, तलुका, तहसील, ये क्या होती है, स्टेट होता है। स्टेट को बांटा हुआ होता है किसमें, सब डिवीजन होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, और फिर डिस्ट्रिक्ट को भी बांटा जाता है तहसील में। क्यों बांटा जाता है डिस्ट्रिक्ट को तहसील में, इसका एग्जांपल जैसे यूपी में डिवाइड किया गया बरेली, बदायूं, है ना, सारी बांट दी गई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे मुरादाबाद हो गया, अब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील बना दी गई, चंदौसी तहसील हो गई है ना, ऐसे करके तहसील बना दी जाती है, और भी अंदर सब डिविजन हो जाते हैं, ताकि क्या हो सके, उनको एडमिनिस्टर करने में आसानी हो सके सबको, ठीक है। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट के सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एंड अंडर हिम आर द रेवेन्यू ऑफिसर। उसके अंदर आते हैं रेवेन्यू ऑफिसर, जिनको हम तहसीलदार भी कहते हैं। तहसीलदार हैव टू हियर द डिस्प्यूट्स एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी। पटवारी का जो काम होता है, पटवारी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन तहसीलदार सुपरवाइज करता है, और किसको देता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो क्या करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाता है अगर कोई बड़ी बात होती है तो, ठीक है। एंड इंश्योर दैट द रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर्ली रखे जा सके, और जो लैंड रेवेन्यू है यानी जमीनी रेवेन्यू जो है वो प्रॉपर्ली कलेक्ट किया जा सके। They make sure that farmers get a copy of their land record। जो farmers हैं उनको उनके land records की कॉपी मिले, land record रखा जाए गवर्नमेंट के पास भी और farmers के पास भी, ठीक है। और इनके यही पटवारी ही होते हैं, सॉरी पटवारी नहीं, तहसीलदार ही होते हैं, जिनसे जो बच्चे होते हैं वो अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिलते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे सर्टिफिकेट्स भी यही लोग देते हैं। New law. The Hindu Succession Amendment Act 2005 came into the force from September 2005. The government of India